हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मराठा। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761। ठीक है, 1761 को 1761 में 14 जनवरी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है, जो किसके बीच हुआ था? तो अफगान के अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो सदाशिव राव के नेतृत्व में मराठाओं से युद्ध हुआ था। किसका? अहमद शाह अब्दाली का। इसमें जीत हो गई थी अहमद शाह अब्दाली की, मराठाओं की हार हुई थी। आपको ये भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेट जो है 14 जनवरी 1761, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है, आर्कीपेलेगो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा इसका डी, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। ठीक है, जो आइलैंड्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो आर्कीपेलेगो कहलाता है। देखिए, जब किसी महासागर के बीच में छोटे छोटे द्वीप, छोटे छोटे जो आइलैंड हैं उनका एक समूह मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, तो इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? आर्कीपेलेगो कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप मालदीव्स जानते हैं, तो मालदीव्स कैसे बना है? छोटे छोटे सब आइलैंड से मिलकर बना हुआ क्षेत्र है, तो हम मालदीव को आर्कीपेलेगो कंट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा हम मालदीव से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूरी गॉगरिन। ठीक है, यूरी गॉगरिन का नाम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये किस कंट्री से थे ये भी पूछा जाता है, तो ये सोवियत संघ से बिलोंग करते थे। ठीक है, सोवियत संघ से बिलोंग करते थे, वहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले मानव बने हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समय भी याद रखना है, डेट याद रखनी है और किस कंट्री से हैं ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि डेली हम सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चंस करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, हरियाणा हरिकेन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कपिल देव। ठीक है, जो कपिल देव हैं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, धुरंधर बल्लेबाज और ऑलराउंडर, जिनकी वजह से हम 1983 में वर्ल्ड कप जीत पाए थे, वही कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। ये बिलोंग करते हैं किस स्टेट से? तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और वहीं इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से इसलिए जाना जाता है। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, जो भूटिया जनजाति है, ठीक है, भूटिया जनजाति का सिक्किमी नव वर्ष होता है लोसांग महोत्सव, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो भूटिया जनजाति है उसका एक प्रकार का न्यू ईयर होता है, जिसे लोसांग महोत्सव कहते हैं। कहाँ सेलिब्रेट होता है? सिक्किम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। बल की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, न्यूटन। ठीक है, फोर्स का अगर आपसे एसआई मात्रक पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टंगस्टन से। ठीक है, जो लाइट बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो किससे बना होता है? वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत अधिक है, तो ज़्यादा अगर ताप लग जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, तब भी जो अंदर की धातु है वो गलनी नहीं चाहिए, इसीलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है।
कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गैलियम। ठीक है, गैलियम धातु ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, जो गैलियम धातु है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 29.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो मानव शरीर होता है उसका अगर हम टेम्परेचर देखें तो कितना है नॉर्मल टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। तो यही रीज़न है कि अगर धातु हथेली पर भी रखी जाएगी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है, तो वो पिघल जाएगी। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ए, सुनील गावस्कर। ठीक है, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है, सुनील गावस्कर, सभी जानते होंगे इनको, इनके द्वारा लिखी गई है स्ट्रेट ड्राइव, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा देखिए बाकी भी सारे प्लेयर्स हैं जिनकी कुछ बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्वनाथ आनंद की एक बुक पूछी जाती है, तो वो है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। ठीक है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ये इनकी बहुत फेमस बुक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। फिर कपिल देव की बुक है क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, ये भी पूछा जाता है। और फिर प्रकाश पादुकोण की एक बुक पूछी जाती है टच प्ले। टच प्ले किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रकाश पादुकोण के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो जितने भी नाम हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्राफीन क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, कार्बन का अपरूप। ठीक है, ग्राफीन जो है वो सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। ठीक है, तो कार्बन का अपरूप हम उसे कह सकते हैं, और ये दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल माना गया है। इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल क्या है? तो ग्राफीन को दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल माना जाता है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, आयुर्वेद से। ठीक है, जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है? आयुर्वेद से रिलेटेड प्रसिद्ध ग्रंथ है जो किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो इससे बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हैरी ब्रियरली के द्वारा स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो यहाँ पर इनमें से स्टेट कौन सा हो सकता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर हैं वो कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। तो उसी में क्या आता है? त्रिपुरा। तो इन स्टेट्स में त्रिपुरा है जो 7 सिस्टर का सदस्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। ठीक है, देखिए जब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि दोनों ने एक दूसरे को उपाधि दी है। गांधी जी ने दी थी गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दी थी महात्मा की उपाधि। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में। ठीक है, कभी भी अगर सफ़ेद रेगिस्तान पूछा जाए तो कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। देखिए, जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है वो सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने ग्रेट रन ऑफ कच्छ सुना होगा। ये सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी गुजरात में, यानी कि वेस्ट गुजरात में स्थित है, और भारत के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक माना जाता है ये सफ़ेद रेगिस्तान। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? गुजरात में। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, अस्थिबंध या लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन टू बोन, ऐसे बोन टू बोन आप याद रख लीजिए किससे जुड़ी होती है? तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है, 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे 2 मई 1998 को, और इसमें जो इसका नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति, मतलब एक कोड रखा गया था। देखिए, इससे पहला जो परमाणु परीक्षण है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1974 में, और उसका कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, जबकि ये दूसरा परमाणु परीक्षण था 1998 में, और इसका कोड रखा गया था ऑपरेशन शक्ति।
1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, जो अपोलो 11 से गए थे 1969 में। तो इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि हर जगह ये पूछा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1950 में, 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ये जो थे ये क्या थे? हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका जो कार्यकाल था वो 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक का रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। और गणेश वासुदेव मावलंकर जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। यहीं पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।